और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो सभी दोस्तों पहले वीडियो देखते आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा दें। चुनाव पहले ब्लास्ट हुआ है, सियासी पार्टी ऑफिस को निशाना बनाया गया। अफसोसनाक खबर ये है कि बलूचिस्तान में आज एक के बाद दूसरा अटैक हुआ। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं। अभी आज 29 लोगों की एक हफ्ते 10 दिन में इतनी जाने मौजूद बलूचिस्तान के ऊपर हम क्यों नहीं बात करते। और एक बड़ी खबर आप जान लीजिए, पाकिस्तान में चुनाव के ठीक पहले आतंकी हमला हुआ है। या और चीमा साहब हजूर, जब तक नेशनलिज्म नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान की बुनियादें नहीं रखेंगे, जब तक आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो शायद इस पाकिस्तान की किस्मत में नहीं है। 92 हमले हुए हैं पिछले 9 दिनों में सिर्फ बलूचिस्तान में, जिनको क्लेम किया है बलूच आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस का एक अलायंस है, जैसे बलूच राजी औजाई संगत BRAS, बलूच राजी औजाई संगत, इसने क्लेम किया कि हमने 92 हमले किए पिछले 9 दिनों में। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सूबा है, वहां पर बैक टू बैक धमाके हुए हैं। आलमी मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है। पाकिस्तान में ये बोला जा रहा है कि जो बलूचिस्तान में धमाके हुए हैं उसके पीछे रॉ की साजिश है। जो बलूचिस्तान में 2 अटैक हो गए हैं एक दिन में, मतलब एक के बाद दूसरा अटैक हो गया। इसके ऊपर वर्क करेगा, ये अटैक खत्म होंगे, बलूचिस्तान के लोगों को उनका राइट मिलेगा। हम यही कहेंगे ये भारत की साजिशें हैं और हमारे मुल्क भारत की साजिश है। हाँ, हमारे मुल्क में अमन अमान हड़ाप करने में उन्हीं का हाथ है ज्यादा, ठीक है। तो और हमारी आर्मी को, हमारे लोगों को आपस में मुंतशिर करने का एक प्लानिंग है कि इनके जो इलेक्शन है वो जो है ना वो बिल्कुल सिंपल अमन के साथ ना हो जाए। इसलिए ये गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं वो ये काम करती रहती हैं। अच्छा, 9 दिनों में 92 हमले कुछ ऐसे ही है कि 9 ओवर में 92 रन मारती हूँ। पाकिस्तानी के प्लेयर्स नहीं कर पाते, पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस कर जाती हैं। बहुत बड़ी खबर कि क्या हुआ। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को न्यूज़ पता भी चल गया होगा कि बलूचिस्तान में एक और धमाका हुआ, जो कि नई बात नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ऐसी घटनाएं वहाँ पे होती रहती हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो दमनकारी नीतियाँ और उनके साथ जो दुर्व्यवहार पाकिस्तानी पंजाबी फोर्सेस द्वारा होता है वो जग जाहिर है। दोस्तों, बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने 2 जगह धमाके किए बताया जा रहा है, जिसमें टोटल 40 से 50 लोग मारे गए हैं, जो कि डॉन न्यूज़ का रिपोर्ट है। पाकिस्तानी अखबार जो कि काफ़ी चर्चित अखबार है। और अगर बात की जाए पाकिस्तानी जो फोर्सेस है उनकी तरफ से जो दावा किया गया उसमें बताया गया कि 27 जवान टोटल उसमें मारे गए हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, हमले लगातार जारी हैं और मुझे लगता है वो दिन बहुत दूर नहीं है जब बलूचिस्तान पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिमों के जुल्म से अपने आप को आज़ाद करवाएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो कि अधिकतर बलूचिस्तान के हिस्से से ही बना हुआ है और बलूचिस्तान उन्होंने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, लेकिन फिर भी बलूचिस्तानियों पे वो बहुत भयंकर जुल्म करते। और फिर भी जिस तरीके से बलूचिस्तानियों ने प्रोटेस्ट का मोर्चा खोला है, मुझे पक्का यकीन है कि वो एक ना एक दिन ज़रूर आज़ाद होंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल है, अभी इलेक्शन के दिन है और पाकिस्तान के एरिया जो बलूचिस्तान है सूबा, वहाँ पे एक दिन में 2 अटैक हुए हैं, एक क्वेटा के पास और दूसरा डेरा सैफुल्लाह में। क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 28-29 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। भाजी, ये मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये सुना है, वाकया बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ है और बहुत अफसोस हुआ है कि अपना इलेक्शन सर पे हैं और फिर उन इलेक्शनों को ख़राब करने के लिए, ताकि पहले खुद ही कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, और जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो जो है उसको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ताकि सब डिपार्टमेंट्स हमारे जो है बिजी हों और अफरा तफरी हो। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। एक सवाल ये है कि बलूचिस्तान में ये चीजें क्यों नहीं है? कोई बदला लिया जा रहा है बलूचिस्तान से? वैसे हम फलस्तीन की या पता नहीं कहाँ की बात करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान अपने घर का हिस्सा है, वहाँ पे जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। बस बेटा, इसमें ये है कि अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत लंबी बातें हैं। अच्छा, राइट्स क्यों नहीं दे रहे? आखिर कौन सी ऐसी नाराजगी है जो खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही? नहीं बेटा, इसमें ऑलरेडी वर्क तो पहले भी हुआ था, पिछली हुकूमतों में भी हुआ था, अब भी कुछ हुआ है। लेकिन ये कि अभी जो है कि मेरा ख्याल वही है जो आप बात कर रहे हैं कि हम उनको सही उनका राइट नहीं दे रहे, और अगर प्रॉपर राइट उनका जो उनको दें तो ये चीज़ें वाकई नहीं हो। और फिर हम ये बात कर देते हैं कि अगर बलूचिस्तान में कोई राइट की बात करता है, हम कह देते हैं वो इंडिया के कहने पे। नहीं, ये तो गलत बात है, बल्कि हमें इस चीज़ को, आपको लगता है कि इंडिया की कोई इस तरीके से, मतलब इंडिया के कहने पे वो बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के कहने पे वो अपने राइट मांग रहे हैं, मतलब खुद वो बच्चे हैं कि वो इंडिया के कहने पे वो सारा कर? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो एक लिहाज से ये जो खबर आती है ना कि इंडिया के लिहाज से, उसमें एक आपको पता कि बाहर की एजेंसीज ऑलरेडी हैं,
तो वो ऐसे मौक़ों पे मजीद अपने बंदों को, लोकल बंदों को मिला के वो ऐसा काम करती हैं कोई ना कोई। ताकि पंजाब में क्यों नहीं होता ये काम? मतलब देखे ना, यहाँ पे भी तो होते रहे हैं पहले, लेकिन आज कल जो हुआ है वो तो गैर। हम यही कहेंगे ये भारत की साजिशें हैं और हमारे मुल्क, भारत की साजिश है। हाँ, हमारे मुल्क में अमन और अमान हड़ाप करने में उन्हीं का हाथ है ज़्यादा, ठीक है। तो और हमारी आर्मी को, हमारे लोगों को आपस में मुंतशिर करने का एक प्लानिंग है कि इनके जो इलेक्शन है वो जो है ना वो बिल्कुल सिंपल अमन के साथ ना हो जाए, इसलिए ये गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं वो ये काम करती रहती हैं। गैर मुल्की कुव्वतों को क्या मिलेगा हमारे इलेक्शंस को डिस्टर्ब करके? बस उनके अपने अपने एजेंडे हैं, वो नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे, ये दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, भारत के मुकाबले में खड़ा हो, दुबई, अरब, यूरोप के मुकाबले में खड़ा हो। उनको टफ टाइम दे रहे हैं? अभी तो नहीं दे रहे, इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा, कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी तो लाजमी बात है हम टफ टाइम देंगे। जब तक कमजोरी से भी डर रहे हैं अभी। बेशक वो कमजोर दुश्मन जो होता है ना वो हर चीज से डरता है। हाँ, तो इंशाल्लाह जब स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी तो आप देखेंगे मुल्क तरक्की भी करेगा। और एक टाइम था भारत का जो पैसा था वो उनकी इकॉनमी हमसे नीचे थी, ठीक है, अब हमारी नीचे है, लेकिन पकड़ी नहीं जा रही उनकी करंसी। हाँ, क्योंकि ये सारी टेररिस्ट, ये सारा मामला उधर से ही आ रहा है ना, ठीक है। जब इंशाल्लाह ये सारे यूनाइटेड नेशंस मानता क्यों नहीं है इस चीज को? यूनाइटेड नेशन के अपने मामला होते हैं, उनको इतनी परवाह नहीं है इन छोटे मुल्कों की, वो अमीर लोगों की ज्यादा सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? ठीक है, भारत की होगी, यूरोप की होगी, उनके अपने एजेंडे हैं, ठीक है। ये जो हमले हैं क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहती कि कोई भी आदमी इनके बलूचिस्तान से कोई भी ऐसा आदमी इलेक्ट हो जाए जो चीख चीख के बोले कि बलूचिस्तान में ये एट्रोसिटीज हो रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी पहले ही बता चुकी थी कि कोई भी आदमी ऐसा हम नहीं वो होने देंगे, इलेक्ट होने देंगे जो कि बलूचिस्तान की आवाज पार्लियामेंट तक उठा के लाए। ये वही लोग हैं जो चीख चीख के एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे कि हम बलूचिस्तान की आजादी के लड़ते हैं, बलूचिस्तान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वहां जाके चीखेंगे हमारी बहन के साथ बहुत गलत हुआ, महरंग बलूच के साथ। ये वो लोग थे और इन पर हमला पाकिस्तानी आर्मी या उसके खास लोगों ने करवाया, ये बात भी क्लियर है। अच्छा, मैं इस पर बात करूंगा कि कल कराची में भी एक हमला हुआ था, वो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का। ये जमशोरो डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जमशोरो डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। आदमी का फैजल नदीम जो कि लश्कर तैयबा का वहां का इंचार्ज है, उसने हमारा बोला था कि यहाँ हम लोग। अच्छा, ये भी होता है, पाकिस्तान की एजेंसी सोती रहती है, लश्कर तैयबा बताता है कि यहां हमला हुआ है ना जमशोरो डिस्ट्रिक्ट में। इसको सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने एक्सेप्ट किया कि यह हमला हमने करवाया। बहुत बड़ी चीज ये चीज कि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी अब तक सोई हुई थी। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसी आर्मी भी सामने आई है, इसके भी हमले हो रहे हैं। ये भी बड़ी खबर। सॉरी टू से जो उनसे अफेयर्स हैं उन्हें बेहतर नहीं किया, फॉरेन रिलेशन नहीं बेहतर किया, और दूसरा जो है पार्टी को ग्रिप नहीं थी या क्या था, या किसी के कहने पे या सही तरह जो है ना नून लीग अगर जैसे कि ज्यादा चांसेस यही है जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि आजकल असेसमेंट आएगी। क्या लगता है अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नून लीग का कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो नेबर्स के साथ रिलेशन, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होंगे? वो जरूर बिल्कुल होने चाहिए और उनको करने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, ये तीनों मुल्क बिल्कुल बेसाइड हैं, लंबी लंबी सरहदें इनके साथ, 2500 किलोमीटर इधर है, 1200 किलोमीटर इधर है, इंडिया के साथ कितना इलाका है, तो अगर इसको 1600 किलोमीटर तकरीबन इंडिया का है, तो इनसे इनको। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख के बताइए। फिलहाल विदाई दे रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।